नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम वेल्डर ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर जो कि 50 क्वेश्चन का होगा और आने वाले एनसीवीटी जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर ITI के सभी ट्रेड्स की स्टडी के लिए आपको क्वेश्चन पेपर्स, उसके थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सभी क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन और उसकी पढ़ाई के लिए वीडियोज मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्ड शोल्डर का गलनांक बिंदु होता है। तो जो हार्ड शोल्डर है उसका गलनांक बिंदु होता है आपका 450 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी 450 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल को 10 अंश सेल्सियस से 0 अंश सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन। अगर हम पानी को 10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें, कूल करें, तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? तो इसका जो वॉल्यूम होता है सबसे पहले क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिटिलीन को घोला जा सकता है, यानी एसिटिलीन जो कि C2H2 गैस है उसको हम किस में घोल सकते हैं? 4 ऑप्शन है आपके, जल, केरोसिन, एसीटोन या ये सभी। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सबसे पहले देख लेते हैं, होगा जल, क्योंकि जो एसिटिलीन सॉल्युबल है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जल यानी पानी यानी कि वाटर में है, लगभग 2 ग्राम पर लीटर, या आप कह सकते हैं 1.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है। एसीटोन में हम इसको सुरक्षित रखते हैं, जो सिलेंडर्स होते हैं एसिटिलीन को, उसमें हम एसीटोन मिला देते हैं जिससे कि एसिटिलीन उसके साथ प्रिजर्व्ड रहती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में राइट आंसर होगा वो होगा जल, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा घुलनशील होती है, लेकिन इसमें हम उसको रख नहीं सकते, रखते हम उसको एसीटोन में स्टोर करके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेल्डिंग की किस स्थिति में वेल्ड धातु ऊपर की ओर जमाई जाती है? यानी वेल्डिंग की ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें जो वेल्ड मेटल है वो ऊपर की ओर जमाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा समतल। जो समतल पोजीशन होती है, फ्लैट पोजीशन होती है, उसमें हम वेल्ड धातु को, वेल्ड मेटल को ऊपर की ओर जमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड तकनीक, यानी राइट वर्ड जो टेक्निक है अधिकतर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो जो राइट वर्ड टेक्निक है वो आपकी हमेशा जो स्टील होता है उसकी वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें निम्न चित्र में किस प्रकार का वेल्डिंग दोष दर्शाया गया है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कैसा वेल्डिंग दोष यहाँ पे है। तो 4 ऑप्शन आपके देखिए, सतही रंध्रता, अंडरकट, दरारें या स्लैग इंक्लूजन। राइट आंसर यहाँ पे ये आपका है सतही रंध्रता, यानी सरफेस की जो पोरोसिटी है वो इसमें दर्शाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ वेल्डिंग में फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके, सिलिका, चूना पत्थर, लिमेनाइट या ए सभी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ये सभी। ये सभी जो है आपके वेल्डिंग में एज ए फ्लक्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पूर्व तापन का लाभ नहीं है? यह धातु की कठोरता को बढ़ाने में सहायक है, इसके द्वारा बेल्ट की गुणवत्ता में सुधार होता है, या विरूपण यानी डिस्टॉर्शन को कम करता है, ये थर्मल स्ट्रेस को घटाता है, यानी थर्मल स्ट्रेस को कम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यह धातु की कठोरता को बढ़ाने में सहायक है, यानी कि पूर्व तापन से धातु की कठोरता को हम नहीं बढ़ा सकते, मेटल की हार्डनेस को हम नहीं इंक्रीज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए किस धातु की फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? अगर हम SS यानी स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिलर रॉड किस धातु की होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है C, कोलम्बियम व जिरकोनियम की। क्वेश्चन नंबर 10 है, तांबा तथा एल्यूमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम अपनाना चाहिए? तांबे की यानी कॉपर और एल्यूमिनियम को अगर एक साथ वेल्डिंग करना है तो इनमें से कौन से प्रक्रम से हम उसकी वेल्डिंग करेंगे? 4 ऑप्शन है आपके, A फ्रिक्शन वेल्डिंग, B हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, या C एक्सप्लोजन वेल्डिंग, या D ब्रॉन्ज वेल्डिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है C एक्सप्लोजन वेल्डिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं विस्फोटक वेल्डिंग या विस्फोट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेल्ड धातु या ढलुआ लोहे के आधार पर धातु में बाल के समान दरार बनने का कारण है? यानी जो वेल्ड धातु हो उसमें अगर
धातु में बाल के समान यानी हमारा जो ह्यूमन हेयर होता है उसके समान अगर दरारें बन रही हैं तो उसका क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। मंद शीतलन यानी स्लो कूलिंग, बी है लॉन्ग आर्क, सी भारी परत इलेक्ट्रोड का प्रयोग यानी हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज, एंड डी है आपका प्री हीटिंग यानी पूर्व तापन या पश्च तापन यानी पोस्ट हीटिंग की कमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, दरार बनने का कारण होता है आपका प्री हीटिंग व पोस्ट हीटिंग की कमी। क्वेश्चन नंबर 12 है। रोलर्स का चयन निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोलर्स से मतलब है कि जो आपके टिग या मिग वेल्डिंग में आपके रोलर होते हैं जिनके ऊपर आपका फीड वायर जो है लिपटा रहता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। वायर के साइज पर, फीड किए जाने वाले वायर के प्रकार पर, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। यानी कुछ जो रोलर्स का चयन होगा, रोलर्स का सिलेक्शन होगा, वो वायर के साइज पे और फीड किए जाने वाला वायर का जो प्रकार है यानी टाइप है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग का मुख्य लाभ है। जो फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग होती है इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हॉलो इलेक्ट्रोड होता है जिसके बीच में खोखले पार्ट में फ्लक्स भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। उच्च निक्षेपित दर, उच्च प्रचालन गुणांक, दिखाई देने वाली आर्क, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इसमें आपका हाई डिपोजिशन रेट भी होता है, हाई जो प्रचालन गुणांक है वो भी होता है, आर्क भी आपको दिखती है। अतः यहाँ पे राइट आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है। GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में अत्यधिक बीड चौड़ाई दोष का निवारण है। अगर बीड ज़्यादा चौड़ी बन रही है तो उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा उपरोक्त सभी। यानी हम वेल्डिंग स्पीड को बढ़ा देंगे, आंतरिक कोण की हम जांच कर लेंगे कितना है, और जो धारा का मान है वो हम लो कर देंगे यानी करंट का हम जो वैल्यू है वो कम कर देंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अत्यधिक बीट आपकी चौड़ी बन रही है उसको हम निवारण कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में पिघली धातु के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है जल, फ्लक्स, निष्क्रिय गैस, या ये सभी। तो जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में पिघली धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। थर्मेट वेल्डिंग में रासायनिक अपक्रिया में बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग के रूप में। तो जो थर्मेट वेल्डिंग होता है उसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है हमारा वो स्लैग के रूप में क्या होता है, पिघले हुए आयरन के ऊपर तैरता रहता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं जिससे आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वेल्डिंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो पिघला हुआ लोहा होता है उसके ऊपर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए स्लैग तैरता रहता है और वेल्डिंग की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है। यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है उसका इसमें से प्रकार कौन सा नहीं है। शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड ये प्रयोग होता है, थोरियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड ये भी प्रयोग होता है, जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड ये भी प्रयोग होता है। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ऐसा कोई टंगस्टन इलेक्ट्रोड नहीं है जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग ना होता हो इन तीनों में से। तो राइट आंसर आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है। उच्च वेल्डिंग धारा के लिए आर्गन प्रवाह की दर रखी जाती है हाई, लो, मीडियम, या वेरी लो यानी अति निम्न। यहाँ पे आपका राइट आंसर है उच्च। अगर वेल्डिंग धारा उच्च है तो आर्गन प्रवाह, जो आर्गन का फ्लो रेट है वो भी हमको हाई रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। PAW यानी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया से किस प्रकार के जोड़ डिजाइन किए जाते हैं, वर्गाकार ग्रुप, फिलेट बेल्ट तथा टी वेल्ड, सिंगल डबल, यू तथा वी ग्रुप, उपरोक्त सभी। तो जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है उससे हम ये सभी प्रकार के वेल्ड जोड़ डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। दो स्लाइड पार्टों के बीच उत्पन्न हुई घिसाई को क्या कहते हैं। दो पार्ट हैं जो आपस में स्लाइड कर रहे हों, उनके बीच जो घिसाई होती है उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, एब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऊष्मा निवेश से प्रभावित होती है, जो हीट इनपुट है उससे क्या होता है। कारेखंड की लंबाई, कारेखंड की मोटाई, कारेखंड की शीतलन दर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हीट इनपुट अगर हम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या प्रभावित होगा, जो वर्क पीस है उसकी जो कूलिंग रेट है यानी उसका जो कूलिंग रेट है, शीतलन दर है, वो प्रभावित होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में ठोस इलेक्ट्रोड प्रक्रिया, फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड प्रक्रिया, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑटोमेटिक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में स्वतः नियंत्रित होता है। अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो उसमें क्या क्या खुद से नियंत्रित होगा, खुद से कंट्रोल होगा? आर्क की लंबाई, वेल्डिंग गति, वोल्टेज, ये सभी। राइट आंसर आपका ये सभी, यानी ये तीनों पैरामीटर आपके ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हैंड सील्ड में लगे शीशे का सेट किस नंबर तक उपलब्ध है? तो जो हैंड सील्ड में शीशे लगे होते हैं उनका जो सेट है वो हमको 5 से 14 नंबर तक का उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला उपकरण है? वेल्डिंग सेट, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग बूथ, या ये सभी। तो आर्क वेल्डिंग में आपकी ये तीनों चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्र में किस प्रकार की फ्लेम दर्शाई गई है? न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो फ्लेम है आपका, यहाँ पे देखिए एक इनर कोन है, इंटरमीडिएट जोन भी आपका, साथ में आपका आउटर एनवेलप है। तो ये जहाँ पे ये आपका जो इंटरमीडिएट जोन है यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन क्या है? बी आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग करते हैं? जोड़ लगाने में करते हैं, धातु चादरों के कर्तन में करते हैं, वेल्डिंग बीट को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने में करते हैं। राइट आंसर आपका फिर क्या होगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों कामों के लिए हम वेल्डिंग गैसों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल में उपकरण होते हैं? जो मोटर जनरेटर सेट है उसके कंट्रोल पैनल में क्या क्या उपकरण होते हैं? स्टार्टर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ये सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप तथा कार्यखंड के बीच की दूरी को कहते हैं? तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं आर्क की लंबाई, यानी कि आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ियाँ किस ओर होती हैं? तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा उसकी चूड़ियाँ किस ओर होती हैं? दाईं ओर, राइट साइड, मतलब राइट टाइप की राइट हैंड थ्रेड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेल्ड धातु या ढलवा लोहे के आधार पर बाल समान दरार बनने का कारण है? वेल्ड धातु या कास्ट आयरन पे जो ह्यूमन हेयर के समान दरारें बनती हैं उनका कारण क्या है? ये पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर है आपका पूर्व तापन या पश्च तापन की कमी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाइप संयोजन का मितव्ययी साधन निम्न में क्या है? यानी पाइप संयोजन करना उसका सबसे इकोनॉमिकल तरीका इसमें से क्या हो सकता है? चूड़ियाँ काटकर फ्लेंज द्वारा जोड़ना, फ्लेंजों को बोल्ट द्वारा कसना, वेल्डिंग द्वारा पाइपों को सीधे जोड़ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वेल्डिंग द्वारा पाइपों को सीधे जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडर वाटर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को वाटर प्रूफ बनाने के लिए उस पर किया जाता है लैकर, पेंट, एलॉय, या ये सभी। राइट आंसर आपका ए लैकर। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में प्रयुक्त फिलर रॉड के स्थिर अवयव हैं? जो स्टेनलेस स्टील की आप वेल्डिंग करते हैं उसका जो फिलर रॉड है उसमें स्थिर अवयव क्या क्या होते हैं? मॉलिब्डेनम, जिरकोनियम, टाइटेनियम, या ये सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कॉपर बट जोड़ के लिए विचलन अलाउंस क्यों आवश्यक होता है? कॉपर का अगर हम बट जॉइंट बना रहे हैं तो उसमें हमको एक विचलन अलाउंस देना होता है, वो क्यों आवश्यक है? यह डिस्टार्शन को कंट्रोल करता है, यह पेनिट्रेशन को कंट्रोल करता है, कॉपर में हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कॉपर में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ये डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण को कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्र में प्रदर्शित आर्क कटिंग विधि का नाम बताइए। तो ये आपकी आर्क कटिंग यहाँ पे आप देखिए, मेटल आर्क कटिंग, ऑक्सीजन आर्क कटिंग, टंगस्टन आर्क कटिंग, या प्लाज्मा आर्क कटिंग। तो ये है आपका ऑक्सीजन आर्क कटिंग। यहाँ पे आर्क से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीच में हम ऑक्सीजन गैस को गुजार रहे हैं नोजल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 37 है, GMAW यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, प्रणाली में प्रयुक्त कंट्रोल प्रणाली नियंत्रित करती है। इसमें जो कंट्रोल प्रणाली होगी, कंट्रोल सिस्टम होगा, किसको किसको कंट्रोल करेगा?
वेल्डिंग करंट को, ऑन ऑफ स्विच को, गैस हीटर के लिए 110 वोल्ट सप्लाई, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिलेट वेल्ड साइज के लिए ऊष्मा का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ये है ए, W =√H/500। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीचे दिए गए ऊष्मा निवेश के सूत्र में V से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो H = 60 VI/S है, यहाँ पे जो V है वो होता है आपका आर्क वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 40 है, पल्स टिक वेल्डिंग में पल्स आवृत्ति का परास होती है, यानी जो पल्स टिक वेल्डिंग होती है उसमें जो पल्स फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज क्या होती है? 1 से 10 पल्स, 5 से 10, 15 पल्स, 10 से 20 पल्स या 15 से 25 पल्स पर सेकेंड। राइट आंसर आपका 1 to 10 पल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, GTA वेल्डिंग में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध टंगस्टन का इलेक्ट्रोड क्यों प्रयोग करते हैं? आर्क को व्यवस्थित करने के लिए, आर्क के अभिलाक्षणिक गुणों में वृद्धि करने के लिए, इलेक्ट्रोड के जीवन काल में वृद्धि करने के लिए या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, लेजर बीम वेल्डिंग में उपयोगी आर्टिफिशियल रूबी बनी होती है। जो आर्टिफिशियल रूबी है वो बना होता है आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से। राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 है, टी जॉइंट में कितने mm तक मोटाई की प्लेटों के किनारे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप टी जॉइंट करते हैं तो उसमें अगर 100 mm तक की प्लेट है तो आपको उसके किनारों की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंपित धातु अंतरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो मेटल ट्रांसफ़र है, कंपित मेटल ट्रांसफ़र है, ये आपका होता है स्प्रे मेटल ट्रांसफ़र जो सिद्धांत है इसके ऊपर ये आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, साधारण वायर का साइज उसके स्पेस से लिया जाता है। तो जो साधारण वायर होता है उसका साइज हमेशा उसके व्यास यानी कि डायमीटर से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्पेस फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग का एक उपकरण है। गन, कॉन्टैक्ट ट्यूब, नोजल या ये सभी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ये सभी, यानी ये तीनों पार्ट होते हैं फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के। क्वेश्चन नंबर 47 है, बीड में दरारें पड़ने से रोकने के लिए करना चाहिए पूर्व तापन, पश्च तापन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी अगर वेल्डिंग बीड में दरारें पड़ रही हैं तो आपको प्री हीटिंग जरूर करनी चाहिए जिससे कि दरारों को हम रोक सकें। क्वेश्चन नंबर 48 है, टी जोड़ व कोण जोड़ यानी निम्न में से किस वेल्डिंग द्वारा सरलता से लगाए जा सकते हैं? इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से हम टी जॉइंट या एंगल जॉइंट यानी कॉर्नर जॉइंट हम नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टेलाइट निम्न में से किसका एलॉय होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप 5 स्टार भी दे सकते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन या ए सभी। तो जो स्टेलाइट होता है ये इन तीनों का एलॉय होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, निम्न में दिए गए चित्र में एक्स भाग का नाम बताइए। तो जो एक्स पार्ट है इसका नाम क्या है? गन नोजल, गैस सील्ड, इलेक्ट्रोड वायर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एक्स वाला पार्ट है ये है आपका गन नोजल। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि आपके वेल्डर ट्रेड थ्योरी के बनाए गए थे एज ए मॉडल पेपर, या आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके 2 और तैयार हैं जिनको हम आने वाले टाइम में चैनल पर डाल देंगे, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे ज़रूर आपको आने वाले NCVT का जो एनुअल एग्ज़ाम है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, उसमें आपको इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ सबसे पहले मिल जाया करेंगी। थैंक यू।